आज हम करेंगे चैप्टर 20। चैप्टर 20 है हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सबसे पहले हम सीखेंगे कि वॉल्यूम और एरिया में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्या कहा है? वी नो दैट द बॉडीज दैट हैव ए डेफिनिट शेप आर कॉल्ड सॉलिड्स। ऐसी बॉडीज जिनका कोई शेप होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड द वॉल्यूम। और जितना वो स्पेस घेरती है, जितनी वो जगह घेरती है, उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड बॉडीज ऑक्यूर इन वेरियस शेप। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट क्यूबॉइड्स, क्यूब्स, सिलेंडर, कॉन्स एंड स्फीयर्स। हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं क्या क्या? क्यूबॉइड्स, क्यूब्स, सिलेंडर्स, कॉन्स एंड स्फीयर्स। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अ क्यूब एंड ए सिलेंडर। इजी चैप्टर है, ज़्यादा भारी चैप्टर नहीं है आपका ये। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड और क्यूब की। कौन उसके बाद आएगा शायद, या एक ही में है कौन भी? नहीं, कौन नेक्स्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, ध्यान से देखना। देखो, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना इसमें, पहले क्यूबॉइड का पढ़ लेते हैं। क्यूबॉइड्स क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और मल्टीप्लाई हो जाएगी। आया कुछ समझ में? आ रहा कुछ समझ में? नहीं आ रहा? चलो, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। किसकी मल्टीप्लाई हुई? हाइट की। क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? किसकी मल्टीप्लाई हुई? क्या बन गया? वॉल्यूम। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? किसकी मल्टीप्लाई हुई? हाइट की। उसकी हाइट भी यही होती है, तो क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया। तो आ रही है कुछ बात समझ में? अगर हम बेस में, अब इनके बेस देखते हैं। सिलेंडर का बेस क्या होता है? सर्कल। तो सर्कल में अगर हम हाइट की मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। क्यूबॉइड का बेस क्या होता है? रेक्टेंगल। उसमें अगर मैं हाइट की मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। क्यूब का बेस क्या होता है? स्क्वायर। उसमें अगर मैं हाइट की मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। ये सब ऐसे ही बने हैं। बेस देखो क्या है, उसके एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई करनी है, बस वॉल्यूम बन जाएगा। आ रही है कुछ बात समझ में? जो भी फिगर है उसका बेस देखना है बस। अगर क्यूब है, क्यूब का बेस क्या होता है? स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। उसमें किसकी मल्टीप्लाई करें? हाइट की। हाइट क्या होती है क्यूब की? ए। उसकी तो लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी सब ए ही होती है। तो इसका एरिया होता है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए क्यूब। इसका एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, वॉल्यूम। इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, वॉल्यूम। ये फॉर्मूले बनाने सिखा रहा हूं मैं आपको, कैसे बनते हैं। अगर आपको बेस एरिया पता है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। आ रही है बात समझ में? क्लियर? कोई डाउट? चलो, ये तो बात थी किसकी? वॉल्यूम की। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। किसकी? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्यूब का सरफेस एरिया। क्यूब देखिए सबने, कितने फेस होते हैं?
6 फेस होते हैं, हर फेस स्क्वायर होता है। कितने फेस होते हैं? 6। और हर फेस क्या होता है? स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो कितने फेस होते हैं? और हर फेस का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो गया? 6 ए स्क्वायर। सरफेस एरिया का मतलब टोटल एरिया ही तो होता है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? टोटल एरिया। तो क्यूब है, क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6। और हर फेस क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। और तो कितने ए स्क्वायर है उसके अंदर? 6 ए स्क्वायर। तो टोटल हो गया 6 ए स्क्वायर। 6 ए स्क्वायर क्या हो गया? सरफेस एरिया। क्लियर? कोई डाउट? चलो अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। ऑफ क्यूबॉइड ऐसे बना देता हूं, ठीक है? ओह सॉरी, ये बन गया क्यूबॉइड। अब अगर हम देखें, ये क्यूबॉइड है हमारा कमरा, क्या है? क्यूबॉइड। इसके अगर हम फेस देखें, कितने फेस है? 6। बट सब में कुछ ना कुछ अलग अलग है। इस वाले में क्या क्या है? इसकी अगर बात करूं, इस दीवार की, इसमें क्या क्या है? ब्रेथ और हाइट। दीवार में क्या क्या होती है? चौड़ाई और हाइट। इस वाली दीवार में क्या है? लेंथ और हाइट। सामने वाली में ब्रेथ और हाइट, इस वाली में लेंथ और हाइट, ठीक है? ऊपर लेंथ और ब्रेथ। छत में तो हाइट नहीं होती, ये छत की में भी हाइट होती है। फर्श में लेंथ और ब्रेथ। तो दो तो लेंथ और ब्रेथ है इसमें, ठीक है? तो छत का एरिया निकालेंगे पहले, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है? प्लस फर्श का निकालो, कितना है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसका क्या होगा? हाइट मल्टीप्लाई ब्रेथ। सामने वाली का? इस वाली का? हाइट। इस वाली का? तो 2LB 2BH 2HL, सब दो दो हो गए। 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, LB BH और HL। ये क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि सारे एरिया, ठीक है? कोई डाउट? किसी को भी? सिलेंडर का मैं जब बताऊंगा, जब सिलेंडर का टाइम आएगा, ठीक है? हर फेस देखो, बस उसके फेस, कितने फेस है। अगर तुमने सबका फेस का एरिया निकाल लिया तो उन्हें जोड़ दो। क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं? 6। 6 के 6 रेक्टेंगुलर होते हैं। बट 6 के 6 रेक्टेंगुलर तो होते हैं, बट किसी में तो लेंथ ब्रेथ होती है, किसी में हाइट ब्रेथ होती है, और किसी में लेंथ हाइट होती है, ठीक है? आया बात समझ में? तो ये हो गए हमारे फॉर्मूलाज। अब ये तो है टोटल सरफेस एरिया। एक होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है, उसमें छत भी छोड़ देते हैं और फर्श भी छोड़ देते हैं। छत भी छोड़ देते हैं और फर्श भी छोड़ देते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल। चलो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा? ये इसमें क्या है? लेंथ और हाइट। उसमें क्या है? लेंथ हाइट। इसमें ब्रेथ हाइट, और उसमें ब्रेथ हाइट। तो 2LH हो गया, 2BH हो गया, 2H कॉमन आ जाएगा, L + B। तो क्या हो गया? ये हो गया हमारा LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारी का एरिया, ठीक है? अब अगर मैं क्यूब में बात करूं, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? उसमें ऊपर वाली क्यूब भी छोड़नी है, सॉरी ऊपर वाला स्क्वायर छोड़ना है, नीचे वाला स्क्वायर छोड़ना है। कितने स्क्वायर बचे? 4 स्क्वायर बचे। तो क्यूब का क्या हो जाएगा? 4A² लेटरल सरफेस एरिया।
क्यूब का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और टोटल कितना होगा 6a स्क्वायर। ठीक है, लैटरल कितना होगा क्यूबॉइड का 2h इंटू एल प्लस बी। पैरामीटर का फॉर्मूला तो याद होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 के साथ में h और लिखना है बस, 2 के साथ में h और लिखना है बस, लैटरल सरफेस एरिया। दूसरा कहां गया ये, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। इसे लिखने का भी तरीका बताऊं, कभी नहीं भूलोगे, एल बी एच तीनों लिख लो। लिख लिया, पहले ये दो लो, एल से गए बी पे, फिर बी से एच पे, और फिर एच से एल पे। तो एल बी बी एच एच एल, आगे बात समझ में, एल बी बी एच और एच एल। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू एल बी बी एच, पहले वाली जहां खत्म हो रही है दूसरी वहीं से शुरू हो रही है। देखो एल बी, दूसरी किससे शुरू हो रही है बी से, बी एच, तीसरी किससे शुरू हो रही है एच एल। क्लियर, कोई डाउट? तो मैंने कुछ फॉर्मूले बताए आपको कैसे बनाने हैं, अगर आपको याद नहीं है। वॉल्यूम का कैसे बनेगा, बेस देखो उसका क्या है, क्या देखना है, बेस देखना है बस। बेस क्या है, बेस अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेस अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेस अगर सर्कल है तो सर्कल के एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। सर्कल बेस किसका होता है, सिलेंडर का। रेक्टेंगल बेस किसका होता है, क्यूबॉइड का। स्क्वायर बेस किसका होता है, क्यूब का। इनमें तो दोनों में एच ही होती है, बट इसमें एच नहीं होती है, इसमें एच भी ए ही होती है, क्योंकि क्यूब में सारी चीज इक्वल होती है। आई बात समझ में? ये तो वॉल्यूम का हो गया। अब सरफेस एरिया की बात करें तो सारे फेस का एरिया, क्यूब में कितने फेस होते हैं 6, तो हर का ए स्क्वायर होता है, तो टोटल कितने ए स्क्वायर हो गए 6a स्क्वायर। क्यूबॉइड का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 6 के 6 फेस का एरिया जोड़ देंगे। ऊपर वाले में एल बी, नीचे वाले में एल बी, इस वाले में एल एच, इसमें एल एच, उसमें बी एच और इसमें भी बी एच, तो 2 एल बी 2 बी एच 2 एच एल, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 एल बी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आ जाएगा। क्लियर? और लेटरल निकालना हो तो एल एच बी एच, ठीक है, 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, और स्क्वायर का सॉरी क्यूब का लेटरल निकालना है तो छत छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, कितने स्क्वायर बचे 4 स्क्वायर बचे, तो 4 स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट? ये थे आपके एरिया के फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं। वैसे तो मैंने बता दिया कि बनेंगे कैसे, अगर याद भी ना हो तो बनाने सीख लो। एक फॉर्मूला और है इसमें, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर डायगोनल निकालना है, किसका डायगोनल, क्यूबॉइड का डायगोनल, यही लिख देता हूं। डायगोनल ऑफ ये याद करना है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट किसी को? पक्का? अब देखो एक चीज और है, एरिया में और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है। एरिया में और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है वो बताता हूं आपको। देखो भाई, एरिया होता है जगह और वॉल्यूम भी जगह ही होती है। एरिया भी जगह ही होता है और वॉल्यूम भी जगह ही होती है। तो इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा कि एरिया क्या है। कहीं पे एरिया निकालना होता है वहां वॉल्यूम निकाल देते हैं, और जहां वॉल्यूम निकालना होता है वहां एरिया निकाल देते हैं। होता है ऐसा ही। देखो अब ध्यान से सुनना, अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना आज के बाद कभी नहीं भूलोगे कि एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। एरिया मतलब पेंट, एरिया मतलब पेंट। एरिया इक्वल्स टू पेंट मान लो बस। आप एरिया इक्वल्स टू पेंट। मैं अगर आपसे कहूं कि इस कमरे में पेंट करना है पूरे में, तो कहां करूंगा मैं पेंट? इन सब दीवारों पे।
जहां जहां वो पेंट होगा, वो जो जगह है उसको एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। और उस पेंट के बीच की जो जगह है वो क्या है? वॉल्यूम। जहां पर हम पानी भर सकते हैं, वॉल्यूम यानी कि वाटर, वॉल्यूम यानी कि वाटर, और एरिया यानी कि पेंट। पेंट मतलब पेंट भरना नहीं है, पेंट करना है, और पानी का भरना है। ठीक है, जिस जगह में पानी भरता है वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है, जहां जहां पानी लगता है वो क्या होता है? एरिया। समझ रहे हो ना बात को? जहां जहां पानी टच करेगा दीवारों पे वो क्या है? एरिया। और जो पानी है, जो टोटल पानी है, जितनी जगह में पानी है वो क्या है? वॉल्यूम। आई बात समझ में? वॉल्यूम इक्वल टू एरिया, सॉरी वॉल्यूम इक्वल टू एयर। देखो पहले बताया वाटर, हमें बता रहा हूं वॉल्यूम इक्वल टू एयर। ये जो कमरा है ना, इस कमरे में हवा कहां कहां है? पूरे कमरे में हवा है, इसीलिए हम सांस लेने पा रहे हैं। जहां जहां हवा है वो इसका क्या है? वॉल्यूम है। और जहां जहां वो टच हो रही है वो क्या है? एरिया। तो वॉल्यूम इक्वल टू वाटर, वॉल्यूम इक्वल टू एयर। लिक्विड भी हो गया, गैस भी हो गया। वॉल्यूम इक्वल टू एनी सॉलिड, वॉल्यूम इक्वल टू एनी सॉलिड। डस्टर है, डस्टर में जितना भी सॉलिड पार्ट है वो क्या है? वॉल्यूम है। और उस सॉलिड पार्ट के ऊपर जहां जहां मैं पेंट कर सकता हूं वो क्या है? एरिया है। ठीक है, वॉल्यूम की 3 तरह से हो सकता है वॉल्यूम। लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, और सॉलिड में भी हो सकता है। ठीक है, और एरिया, एरिया एक जगह है बस सिंपल, जिस पर हम पेंट कर सकते हैं। वो चाहे लोहे की हो, वो चाहे स्टील की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे ईंटों की हो, चाहे पत्थर की हो, जहां हम पेंट कर सकते हैं वो क्या है? एरिया। और जो उसका वजन है वो क्या है? वॉल्यूम। आई बात समझ में? वो क्या है? वॉल्यूम है। क्लियर? आगे सभी के बात समझ में? बस ये बात ध्यान में रखो, एरिया का और वॉल्यूम का सिस्टम आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं कहूं मुझे इस कमरे की चारों दीवार पे पेंट करना है, व्हाइट या ब्लैक पेंट करना है, तो कौन से एरिया पे पेंट करना है मुझे? टोटल सरफेस एरिया पे या लेटरल सरफेस एरिया पे? लेटरल सरफेस एरिया पे। आ रही है ना बात समझ में? इस तरह से पढ़ो, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इस दीवार पे पेंट करना है, राइट साइड में जो दीवार है, इसमें क्या क्या है? L इंटू एच, L इंटू एच। सीधी सीधी L की H में मल्टीप्लाई करो। आपने आज तक पता है क्या पढ़ा होगा? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। नहीं, रेक्टेंगल का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। क्या एरिया होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। अब वो साइड लेंथ भी हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है, और हाइट भी हो सकती है। इसकी 2 साइड है, एक लेंथ है और एक हाइट है। तो L मल्टीप्लाई एच, L मल्टीप्लाई बी नहीं, L मल्टीप्लाई एच। आई ना बात समझ में? हम क्या करते हैं? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं उसकी। जरूरी थोड़ी है वो जमीन पे ही हो लेंथ ब्रेथ हो। अगर वो खड़ी चीज है उसमें तो नहीं होगी। उसमें क्या नहीं होगी? उसमें हाइट होगी और लेंथ होगी, या हाइट होगी या ब्रेथ होगी। हाइट तो जरूर होगी ना उसमें। तो लेंथ मल्टीप्लाई हाइट क्या है? रेक्टेंगल का एरिया। ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट क्या है? रेक्टेंगल का एरिया। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है? रेक्टेंगल का एरिया। आगे बात समझ में? ये 2 फिगर है, एक तो रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। दोनों का एरिया साइड इंटू साइड ही होता है। इस साइड की उस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, हमें नहीं पता लेंथ है, ब्रेथ है या हाइट है। ठीक है, एक साइड की दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करनी है, एरिया आ जाएगा। क्लियर? हम आज तक क्या सोचता है? लेंथ की मल्टीप्लाई में करो ब्रेथ में, हाइट हो जाएगी। अब चलो इसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसमें तो है ही नहीं ब्रेथ, तो इसका पैरामीटर क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस एच। बी की जगह क्या आ जाएगी? एच आ जाएगी। पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। ये फॉर्मूले हमने खुद बनाए हैं, ये फॉर्मूले हमने खुद बनाए हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है। एरिया की ओरिजिनल फॉर्म होती है साइड इंटू साइड।
वो चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो, एज हो, कुछ भी हो। ठीक है, पैरामीटर की ओरिजिनल साइड फॉर्म क्या होती है? सम ऑफ ऑल साइड। अब स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है? 4a। क्यों? क्योंकि उसकी सारी साइड a होती है। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a। आ रही है ना बात समझ में? रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ क्यों होता है? क्योंकि उसमें 2 लेंथ होती है, 2 ब्रेथ होती है। रेक्टेंगल बना लो, ये लेंथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ। L प्लस बी प्लस एल प्लस बी क्या आ जाएगा? 2L प्लस 2B। 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अपने समझने के लिए बना लिया हमने ये फॉर्मूले। ऐसे ही सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने खुद बनाया है, जबकि सरफेस एरिया होता क्या है? एरिया ऑफ ऑल फेसेस। एरिया ऑफ ऑल फेसेस। आई ना बात समझ में? सारे फेस का एरिया निकालो और जोड़ दो। जरूरी फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। आई ना बात समझ में? ऐसे ही स्क्वायर का क्या होता है? 6a स्क्वायर। क्यों होता है? हर फेस का स्क्वायर होता है हर फेस में। तो स्क्वायर का एरिया निकालेंगे साइड इंटू साइड, उसका एरिया निकल गया। इधर भी वही है, ऊपर भी वही है, इधर भी वही है, इधर भी है और इधर भी है, नीचे भी यही है। तो 6a स्क्वायर इसलिए लिख देते हैं उसको। क्या अभी ना लगाओ फॉर्मूला? जरूरी थोड़ी है फॉर्मूला लगाना, तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है एरिया। वैसे निकाल के जोड़ दो, इसका यो है, 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 सबका अलग अलग निकाल के जोड़ दो। हम क्या सोचते हैं? इसका फॉर्मूला याद करो यार। फॉर्मूला क्या है? सब चीज फॉर्मूले हमने बनाए हैं, इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए बनाए हैं फॉर्मूले, जिसे याद रहे। हमने क्या किया? फॉर्मूलों पे ही रह गए, बेस को छोड़ दिया, है ना? फॉर्मूले ही याद कर लिया, बस बेस को छोड़ दिया टाइम खराब करने के लिए अपना। अब फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे और आगे जब टिपिकल आएगी। अगर मैं कहूं आपसे, चलो एक बात बताना, आपको लैटरल भी पता है, टोटल भी पता है। मैं अगर कहूं आपसे आधी तो इस दीवार पे पेंट करना, आधी 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 आधी पे करना, पूरी पे करना ही नहीं है, क्या एरिया होगा? बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि फॉर्मूले रट रखे हैं। तो आधी का ही निकालो ना एरिया, पूरी का क्यों निकाल रहे हो तुम? हाइट तो जो की तू रहेगी उस आधी की भी, और लेंथ कितनी हो जाएगी? हाफ। इसका एरिया निकालो, इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, सबका जोड़ दो। नहीं लग रहा ना वहां फॉर्मूला? बट अगर बेस क्लियर है तुम्हारा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका बताऊं? ये भी आधी है, वो भी आधी है, वो भी आधी है, वो भी आधी है, चारों दीवार क्या है? आधी है। चारों दीवार का एरिया क्या होता है? 2h इंटू एल प्लस बी। आधा करो उसका, सारी आधी है, 2 से डिवाइड कर दो, h इंटू एल प्लस बी आ जाएगा। ये सब फॉर्मूले खुद बनते हैं। चलो ये भी छोड़ दो। अगर मैं आपसे कहूं चारों दीवार पे करना है और छत पे भी करना है, ये कौन सा एरिया है? लेटरल है या टोटल है? ना लेटरल है ना टोटल है ना? तो क्या करेंगे? लेटरल तो पूरा है, तो एक तो लेटरल हो गया 2h इंटू एल प्लस बी, और ऊपर वाला क्या है? l और b, l इंटू बी और ऐड कर देंगे उसमें, निकल जाएगा ना? ठीक है, इस तरह से फॉर्मूले याद करो। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।